हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। ये अवसर जो आप हमें प्रदान कर रहे हैं, हम इस योग्य नहीं है, हम इस लायक नहीं है कि हम आपके किसी काम आए। क्या आपकी कृपा है, आपकी आशीष है कि हमको ये अवसर मौका आप हमें देते हैं कि हम आपका काम कर सकें। साल में एक बार एक ऐसा बड़ा इवेंट का एक अवसर देते हैं कि हम आपकी सेवा में कुछ अच्छा कर पाएँ। इसके लिए हमें एक सहायक की आवश्यकता है, जैसे कि पवित्र आत्मा आपने हमें दे रखा है। आपने बताया जहाँ मेरे नाम से लोग जमा होंगे, एक या दो, यहाँ बहुत सारे लोग जमा करूँगा आपके नाम से। आपके नाम के जन्म दिवस को मनाने के लिए भी कई लोग आने वाले हैं देखने के लिए। उन सबको आपका संदेश, आपका मैसेज, आपका विश्वास, आपका वचन, प्रेम बांटने के लिए हम लोगों को आत्मविश्वास का आत्मा, स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और विजडम, नॉलेज, अच्छे शब्द, ज्ञान, बुद्धि की बातें हमको दे दीजिए ताकि हम दूसरों को अच्छे से बता पाएं। जो कुछ भी अभी हम सीख रहे हैं, ये सब सीखने समझने के लिए हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा कॉमन सेंस भी हमेशा एक्टिव रहे ताकि हम समझ पाएं क्राउड को, भीड़ को, और कब कहाँ क्या चीज़ की जरूरत है, किन बातों की आवश्यकता है, वो हमको समझने के लिए आपका पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। तो हम सबको भाषा की दिक्कत तो रहेगी हमेशा, जैसे कि रहती है, तो बात तो हिंदी में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, जितना क्राउड आता है वो 90% से ज़्यादा लोग हिंदी वाले ही होते हैं। जैसे कि गोला खाने में पेरिस पुलिस ने भी हमको बताया था पहले ही कि हिंदी में ही होना चाहिए, सब कुछ हिंदी में ही बात करो। ठीक है ना? तो हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है, हमको ये थोड़ा अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। किन बातों का, किन शब्दों का। सरल हिंदी की बात करो और सीधी सीधी बात करो, प्यार से, आराम से। ठीक है, मेरा टोन, मेरी वॉइस ज़्यादा है, आपका वैसा नहीं है, एक अच्छी बात है ना। मेरा ज़्यादा की वजह अलग है। ठीक है, तो हमको अच्छे से थोड़ा कॉमन सेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना पड़ेगा। तो जो कुछ भी आप मैं बताता हूँ, मेरी भाषा, मेरी स्टाइल है, आप उसको अपने में ऑब्जर्व कर लो, अपने स्टाइल में, अपनी तरीके। ठीक है, तो सही सही बोलेंगे, कुछ गलत ना हमारे मुंह से निकल जाए। ठीक है, तो जैसे ही बताएं, यहाँ से लाइन से आएंगे, वेलकम नोट जैसा है। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। अब जब यहाँ अपन आते हैं, आगे आते जाओ, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं सबसे पहला करीबा का पॉइंट क्या था अपना, ईश्वर प्रेम है। आगे आओ ना सब, तुम भी भीड़ की तरह वहीं मत रुकते जाओ, अभी अपन सीख ही रहे, आगे आते जाओ। तो ईश्वर प्रेम है। ठीक, तो यहाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सबको, क्राउड को अपन बोलेंगे ईश्वर आपको प्यार करते हैं। देखिए वचन बताता है, पवित्र वचन बाइबल में ऐसे लिखा है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान और महत्व रखते हो। तो हम सभी लोग प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखते हैं। हम हर एक व्यक्ति आप में से प्रभु की नजर में कीमती है, इंपॉर्टेंट है। आप वैसा ना समझे कि हमको कोई नहीं पूछता है, प्रभु आपको हमेशा देख रहा है, आपको प्यार करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। तो ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर लाया, प्यार से बनाया, हमारी सृष्टि की, इसलिए कि हम भले काम करते जाएं। और देखिए समस्त सृष्टि आपके पीछे देखिए, ईश्वर ने बड़े प्यार से सब कुछ बनाया, इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, पेड़ पहाड़, नदी, झरने, तालाब, नक्षत्र, आसमान, सब कुछ बनाया। ठीक है ना? तो उस प्रकार बना दिया। उत्पत्ति ग्रंथ देखते हैं ना, तो जब हम ये बोलते हैं तो लोगों को नहीं पता उत्पत्ति ग्रंथ क्या है। आप सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि ईश्वर ने बड़े प्यार से समस्त संसार की रचना की। जब जो भी मैंने नाम बोले वो आप बोल सकते हैं, पेड़ पहाड़, झरने, आकाश, तालाब, तारे, चंद्रमा, सूर्य, मनुष्य, इंसान, जानवर, सब बनाए, है ना? क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज उत्पत्ति और क्या लिखा है। ठीक, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कॉमन सेंस के हिसाब से। ठीक है, आगे आएंगे। अब जब हमको बना दिया है, प्यार से बना दिया, तो उसकी ग्रेस, कृपा हम लोग महसूस कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं?
तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है। हमारे पापों ने, हमारे सिन ने, हमारे दुष्कर्म कुकर्म के द्वारा ईश्वर को हमने खुद अपने से दूर कर दिया है। और क्या हो गया, हम इन तरह इस कई तरह के पापों में, ईर्ष्या, वासना, क्रोध, जो भी कुछ इसमें लिखा है ये सब है ना, इनमें फंस गए हैं। अब कुछ लोग इसको देख के आश्चर्य करेंगे ये कितना खुश है। यही बताना है, इन सब में लेके हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। हम इन सिंफुल कंडीशन में जीते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। पार्टी हो रही है, दावत हो रही है, व्यभिचार कर रहे हैं, है ना, बैर कर रहे हैं, जादू टोना, क्रोध, अशुद्ध, लड़ाइयां, अनहोलीनेस, अनवर्दी लाइफ जी रहे हैं और उसमें कितना खुश है, कितने मजा आ रहा है लोगों को। इसीलिए इसका एक्सप्रेशन हैप्पी वाला दिया है, इसी में लोगों को अच्छा लगता है। फिर क्या हो गया, पाप का वेतन क्या है, मृत्यु है। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होता है, बलिदान, हम मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया पाप का वेतन मृत्यु है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हमारी आत्मा के आनंद का एकमात्र स्रोत ईश्वर है। उस ईश्वर से अनंत काल तक के लिए अलग हो जाना ही नरक या अनंत मृत्यु है। मृत्यु का मतलब यहाँ समझ लो क्या है, इसलिए पढ़ना, ध्यान में रखना है। ठीक है, मृत्यु मतलब ये नहीं समझो मरना तो सबको है, यहाँ मृत्यु कुछ और बताया गया यहाँ पे। ठीक है, पाप के कारण हम ईश्वर के असीम और बेशक प्रेम को अनुभव करने तथा उसे एक दूसरे को बांटने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम क्या, मर जाते हैं, पाप जिंदा लाश समझ लो। ठीक है, जिंदा तो है लेकिन फूल नहीं, ज्यादा फूल होने लगा बात। ठीक है, पाप का वेतन मृत्यु आ गया। अब उसके बाद इस पाप के, इधर आ जाइए, सामने हो, सामने हो, सामने हो, सामने सारे इधर सामने हो, सामने आएंगे तो सही दिखाई देगा ना। देखो क्या है, अब उसको कौन चुकाएगा, न्याय पाप का दंड मांगता है। अगर न्याय करना है, हेलो, अगर न्याय करना है तो किसी को तो दंड भोगना हो। भारतीय पेनल कोड में तो यही ना, कोर्ट में केस होता है, एक को छोड़ दिया जाता है, एक को सजा मिलती है ना, यही तो होता है ना। तो न्याय करना है तो दंड होगा, तो दंड कौन भुगतेगा, हमको भुगतना चाहिए, तो हम पापी है ना। दवाई कौन खाता है, बीमार, तो बीमार को दवाई चाहिए ना। बीमार किसको पड़नी चाहिए, जिसने चोरी की, जिसने गलती की। लेकिन यहाँ से उल्टा हो गया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक धर्म और संस्कृति में पापों की क्षमा और ईश्वर के निकट जाने के लिए बलिदान की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। कल्चरली, परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशन में, कई सारे समाज में, कई सारे लोगों में रीति रिवाज ऐसा है कि बलि का प्रावधान है। तो क्यों बलिदान, बलिदान यह दिखाता है कि पाप के परिणाम होते हैं। ठीक, प्राचीन परंपराओं में बलिदान के लिए चुने गए प्राणी को पापी का प्रतिनिधि माना जाता था। अगर आप मुर्गा की बलि दे रहे, मान लो, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, 2 कपोत यानी कबूतर के बच्चे चढ़ाए गए ना, है ना, वो भी बलिदान था। तो वो किसका प्रतिनिधि बन जाता है, पापी का, कि पाप तो मैंने किया लेकिन मेरे को सजा ना मिले, मैं इसके बदले में ये दे रहा हूँ, समझ रहे, तो ये कबूतर दे रहा हूँ, या मुर्गा दे रहा हूँ, या बकरा दे रहा हूँ, व्हाटएवर, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए वो उदाहरण बार बार बोलेगा, ईश्वर का मेमना, ईश्वर का मेमना। क्यों, क्योंकि मेमना, भेड़ का बच्चा या बकरे का बच्चा, मेमना, उसकी बलि दी जाती थी। इसीलिए भाषा के संदर्भ में और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया गया, मेमना। मेमना मतलब ऐसा एक होता है, ठीक है, इसीलिए बोलते देखो ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु को वो इशारे में बताया गया। ठीक, तो उनकी बलि चढ़ाई गई। यह खून ही है जो किसी के जीवन का प्रायश्चित करता है। तो पर वो खून होगा किसका, पापी का होना चाहिए। तो पापी तो अपना देना नहीं चाह रहा जान, और कुछ सजा लेना नहीं चाहता। तो उस सजा से बचाने के लिए जो मुक्तिदाता धरती पे, जिसकी सालों से प्रतीक्षा की गई, सब जगह उसके बारे में बताया गया, कहा गया। देखो, संसार प्रतीक्षा में था किसकी, भारत के साधु जन इस प्रकार प्रार्थना करते रहे, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय। क्या इसका मतलब यह है, अज्ञानता से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर हमें ले चल। जीसस ने क्या बोला है ना, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वो सारी बातें आ गई ना, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, इसमें सारी बातें हैं। किसने बोला, जीसस ने बोला। और यहाँ प्रेयर कौन कर रहे थे, बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं साधु लोग, प्रार्थना कर रहे हैं। एक मुक्तिदाता की व्यापक प्रतीक्षा की जा रही थी, जो मानव जाति को शैतान की गुलामी से स्वतंत्र कर देता। संसार उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था।
अब वो कौन है? वो मुक्तिदाता जिसकी प्रतीक्षा चल रही है। 700 साल पहले ईसायास नबी ने कहा था ना, क्या कहा था? एक कुंवारी पुत्र प्रसव करेगी, है ना, हमको पता है, सब लिखा है, ठीक है। मुक्तिदाता भेजा उसकी, ये वर्ड ऑफ को लिखा है यहाँ पे ना, उसके यहाँ एक मुक्तिदाता भेजेगा जो उसकी रक्षा, उसका उद्धार करेगा, ठीक है। हम समस्त संसार के लोगों के लिए, सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे ये वर्ड जरूर बोल रहा है, समस्त संसार के लोगों के लिए, क्योंकि जीसस सभी के लिए है, सिर्फ ईसाइयों के लिए, दिल्ली वालों के लिए नहीं, समस्त संसार के लोगों के लिए, कोई भी हो, है ना। तब क्या इशारा किया गया? जो वहाँ मेमने की बात करी गई, ईश्वर का मेमना पैदा हो गया जीसस के रूप में, और शब्द देह बना, है ना, वर्ड वॉज मेड फ्लैश, आ गया ना। तो क्या हो गया? कुंवारी के पास स्वर्गदूत भेजा गया, उसमें संदेश ऐसा बताया गया। क्या बताया गया? क्या बताया गया? यहाँ पे देखो लिखा है ना, मरियम को स्वर्गदूत द्वारा संदेश, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। ऐसा स्वर्गदूत के द्वारा एक कुंवारी को संदेश दिया गया, मैसेज दिया गया, और वो कुंवारी ने क्या किया? मान लिया, है ना, ठीक है, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, है ना। यहाँ पे अपन देखते हैं पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब स्वर्गदूत संदेश दे रहा तभी बोल रहा, जो आपसे उत्पन्न होंगे वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टर्म, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। फिर क्या हुआ? चरवाहे जो लोग भेड़ बकरियां चराते हैं, ये लोग कोई रईस अमीर लोग नहीं होते, गरीब होते हैं, मैदानों में रहते हैं, ठंड में आग जला के सेक रहे हैं, अपने जानवरों की रक्षा करते हैं, है ना। तो उन लोगों को बताया आज संसार में मुक्तिदाता आया है, उसके नाम पे एक तारा उदित हुआ। लोग जो उस जमाने के ज्ञानी लोग थे उस तारे को देख के आए कि कहाँ पे पैदा हुआ। तो कहाँ पैदा हुआ? प्रभु यीशु क्रिस्त, दुनिया का राजा, शांति का राजा, पूरी दुनिया को बचाने वाला। वो किसी महल में भी पैदा हो सकता था, वो किसी बड़े घर में भी पैदा हो सकता था, उस जमाने में भी राजा महाराजा महल थे, रईस लोग थे, लेकिन उसने क्या चुना? दरिद्रता, निर्धनता, हम्बलनेस, विनम्रता, पूरा दुनिया को बचाने वाला मुक्तिदाता एक विनम्र रूप से छोटी से गौशाले चरनी में पैदा हो गया। उसके लिए पैदा होने के लिए भी जगह नहीं थी, ढूंढ के कहीं पे आया तो भाई यहाँ आ जाओ तुम, तो वो यहीं पे ही जन्म हो गया। तो इस प्रकार दरिद्रता में, गरीबी में जन्म लिया, इसलिए वो हमारे तुम्हारे लिए, समस्त संसार के लोगों के लिए आया। और आकर उन्होंने जीवन कैसा दिया, क्या कहा, क्या बताया, हम यहाँ देखेंगे। आइए यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु द्वारा चंगाई। यीशु रोगों से चंगा करने वाला है। क्या करने वाला है? रोगों से चंगा करने वाला है। देखिए उन्होंने अंधों को दृष्टिदान दिया, है ना, और बाकी मिराकल हम बताइए, लंगड़े चलने लगे, और जो एक अर्धांग रोग नहीं, यानी कि लकवाग्रस्त पड़ा था ना तालाब के किनारे, ये वही दर्शाया गया यहाँ पे बनाया। और जीसस ने उससे क्या कहा? उठो, चलो फिरो। उसने अपना बिस्तर उठाया, चार पे उठाया, चलने फिरने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार उसने हमें स्वस्थ लाभ देता है। आप सब पब्लिक से हम जब बात करेंगे तो कैसे किन शब्दों का प्रयोग करना है, यदि आप विश्वास करेंगे तो उसकी चंगाई आपको ही प्राप्त होगी। उनकी कुछ शिक्षाएं इस प्रकार है जो टीचिंग उन्होंने बताई। तो टीचिंग आ गई यहाँ पे, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। क्या क्या बताया? संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है, यानी कि जो जीसस को फॉलो करता है, उसकी शिक्षा में मानता है, उसमें विश्वास करता है, वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, है ना। भला गडरिया मैं हूँ, भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को दे देता है, यानी कि मैं चरवाहा हूँ, तुम मेरी भेड़े हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को भी अर्पित कर सकता हूँ, ठीक है। और बहुत सारी लिखी यहाँ पे, तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। जीसस हमें शिक्षा दे रहा क्षमा करने की, एक दूसरे को लड़ना मरना दुश्मनी बदला लेने की बात नहीं करता, वो कहता क्षमा कर दो एक दूसरे, है ना। इस प्रकार बहुत सारी टीचिंग है। और फिर हम देखते हैं आगे जाके प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। चमत्कार यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने मृतकों को जीवित किया, मरे हुए को भी जिंदा किया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकला। मृतक बाहर निकला और उसके हाथ पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगूठा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो, चलने दो। यानी कि ईसा ने मुर्दों को भी जीवित किया, मुर्दों को भी जीवित किया। उन्होंने समुद्र को शांत किया, समुद्र में आंधी तूफान आ गया, बोला शांत हो जा, और सब शांत हो गए, है ना।
और क्या उन्होंने भूखो खा, भूखा खाता है तो खाएगा, क्या आएगा? खा, यहाँ पे खा है। उन्होंने भूखों को खिलाया, समझ में है? भूखों को, तो वो मिरेकल बता सकते हैं ना, 2 मछली 5 रोटी, इतने सारे लोग थे, हजारों, हमको पता हो ना, वो खिलाया। तो ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए उन्होंने, और उस प्रकार उन्होंने बताया कि किस प्रकार मैं, यहाँ पे अभी किस प्रकार मैं, आते इधर आई, सारे सामने आओ जल्दी जल्दी, किस प्रकार मैं तुम्हें अपना कहा है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए अपने प्राणों को भी अर्पित कर सकता हूं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दे, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यहाँ प्रभु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हैं, अंतिम बार खाना खाते हैं, वो भोजन कहना, और क्या बोल रहे हैं? यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। गया नहीं, प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, बहाया जा रहा है, यानी कि आज भी वो अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करता ही रहता है, देता ही जा रहा है अपना लहू और अपनी जान, समझ रहे? तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि भाई ये मैं अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी उन्होंने एक तरीके से, कि अब मैं समस्त संसार के लिए अपने आप को अर्पित करने जा रहा हूँ, दिया जा रहा है, ठीक है। यह आपको पता ही है, हमारे लिए मरने आया। अब यहाँ देखते हैं क्या हुआ। देखो ईश्वर का मेमना, हम वहां से सुनते आ रहे हैं, मेमना मेमना ना, भाषा के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, और परंपरागत उनके उस जमाने के रीति रिवाजों के हिसाब से, जैसा हम सुनते आ रहे हैं। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। जैसा कि हमने वहां पढ़ा था, न्याय दंड चाहता है, न्याय दंड मांगता है, तो ये क्या हो गया? और जो बलि चढ़ाया जा रहा है वो पापी का प्रतिनिधि है, जैसे कि हमने वहां पढ़ा, कनेक्ट करना है, डॉट्स, स्टोरी तभी कंप्लीट होती है, ठीक है। वहां पे जो हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे आगे ईश्वर ने उनको हमारा भागी बना, और हमारी जगह ये मेमना अपने आप को कुर्बानी देने वाला है। तो कहां कुर्बानी देता है? इस तरफ, ये देखिए, क्रूस पर ठोक दिया गया, समस्त संसार के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया संसार के मुक्तिदाता ने, हमारी मुक्ति के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए कलवारी पर, क्रूस पर मारा गया। उस जमाने में क्रूस पर ठोका जाता था पापी, चोर, डाकू, बदमाश लोगों को, तो वो हमारे लिए बन गया ऐसा, और ऐसा उन्हें क्रूस पर ठोक दिया गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पापों के लिए मरा। तो ये कुछ है, यीशु क्रिस्त करीब 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर अपनी मृत्यु और मृतकों में से पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्ति दे चुके हैं। ये कोटेशन बहुत जरूरी है, इसको हर बार बताना है, पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है इस एरिया का, और विश्वास के लिए, करिश्मा शेयरिंग के लिए, क्योंकि हम जीसस ही शेयर कर रहे हैं ना, तो वो जीसस को कैसे स्वीकार करेंगे जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि यही है, ही इज द ओनली वन, दूसरा कोई नहीं है। तो ये बताना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना। बाकी वह अपने शरीर में हमारे पापों को उसके काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। अब हम पाप से मुक्त कर दिए गए हैं, हमारे लिए वो अर्पित कर दिया गया है, तब हमको धार्मिकता का जीवन जीना चाहिए, ठीक। तो ये बाकी तो आपको पता ही है, पढ़ सकते हैं ना, ऑलमोस्ट हो गया। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, कुर्बान हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। अब देखिए, लोग बोलते हैं जो मर गया, मर के कौन जिंदा होता है? तो भैया ईश्वर भगवान कभी नहीं मरते, वो हमारे लिए उन्होंने पहले ही बता दिया था, मैं तीसरे दिन पुनर्जीवित हो जाऊंगा। तो वहां पे उन्होंने कुर्बानी दे दी, क्रूस पर ठोके गए, मार दिए गए, और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो। क्या बोलना है? यानी कि रीगेन, दोबारा जीवन प्राप्त, रिजरेक्शन हो गया। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। इसको ना हम लोग कोई कुछ गलत रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर देता है और कुछ का कुछ और बोल देते हैं, मैंने कई बार सुना। तो इसको आप अच्छे से बोल दो, पुनरुत्थान, 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 यही बोलना है। मृतकों में से जी उठे, मृतकों में से, मृतकों में से, हाँ ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? कब्र में देखने आए तो लोग, वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना होगा, और तीसरे दिन जी उठना होगा। ये सब पहले से ही कहा बता दिया गया था। अब जब वो जी उठे,
उठने के बाद उन्होंने कई लोगों को, शिष्यों को दर्शन दिए। यहाँ पे हम देखते हैं जब वो दर्शन दे रहे थे तो सेंट थॉमस नामक उनका शिष्य था, वहां नहीं था। तो संत थॉमस की कहानी आपको पता ही है। उसने बोला कि भाई मैं ऐसा नहीं मानता भैया कि वो जी उठा है, मैं तो जब तक देखूंगा नहीं, उसके जख्म में उंगली नहीं डाल दूंगा, चेक करूंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि वो जी उठा भैया। तब ये वो वाली कहानी है। और वही संत थॉमस इंडिया आए थे, उन्होंने प्रभु का दर्शन किया, उन्होंने पूरा चेक किया कि हाँ भी जी उठा है, उनसे मिले, बातचीत हो गई, उन्होंने उसके जख्म को तब देख लिया ढंग से। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वह कब्र में रखेगा और तीसरे दिन जी उठेगा, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दी। फिर वही एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दी। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, आज नहीं, उस जमाने की बात है, ठीक है। यद्यपि कुछ मर गए हैं, बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दी, यानी कि अपने शिष्यों को, चेलों को, अलग अलग जगह अलग लोगों को दर्शन देते रहे, ठीक, मिलते गए। यानी कि इससे पक्का होता है कि वो पुनर्जीवित हुए हैं। उसके साक्ष्य, उसकी गवाही जिन्होंने उन्हें देखा वो बताते हैं। अब आइए, प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, असेंशन, मिले, शिष्यों को बता दिया, मिल लिए, बता दिए भाई मैं जीवित हो गया हूं, सब कुछ हुआ। और प्रभु यीशु क्रिस्त का सशरीर, सशरीर मतलब शरीर के साथ ही वो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। पढ़िए, ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एक तक देखते ही रहते थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आकर खड़े हुए और बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर दिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यानी कि दोबारा वापसी की बात भी कही गई है। तो प्रभु सशरीर स्वर्ग में उठा लिए गए, ठीक। तो इस प्रकार, तो जब हम देखते हैं तो उन्होंने हमें वादा किया था कि भाई मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा, तुम्हें अनाथ अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, एक सहायता प्रदान करने वाला, वो है पवित्र आत्मा। तो यहाँ पे लिखा है क्या है, पेंटिकोस्टल, जब कलीसिया का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, ऐसा बोलते ना अपन, क्या है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। अब संसार ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे बार बार यीशु को संसार में मर गया और संसार को उसने अपना आत्मा ही नहीं दिया। थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी लग रही है इसमें, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वर्ड ना। अरे अभी हम पीछे क्या सुनते हैं, यहां हम कुछ और बोल रहे हैं। अगर आप इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, तो क्या बोलना है, आदि आप उसमें विश्वास करते हैं तो आपको वो मिलेगा, सिंपल है ना। तो क्या होगा, सब सवालों का जवाब इसमें हो जाएगा। आप विश्वास करेंगे तो आपको मिलेगा, सबको दे रखा है, हमारा कॉन्शियस है। जब भी आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको अंदर से आवाज आती है ना, नहीं यार मत कर, कोई देख लिया, अरे नहीं करो, हमको लगता है ना हेजिटेशन, अरे है ना, हाँ, बस वो होली स्पिरिट बोलता है, मैं रोकता है, वही है, सबको दिया है वो, ठीक। अब उसके अनुयायी, उस पर विश्वास करने वाले जो लोग, आगे आओ ना, उस पर विश्वास करने वाले लोग, उसके अनुयायी, उसको मानने वाले लोग संसार में कैसा जीवन जी रहे या जिया उन्होंने। तो यहाँ पर है संत मैक्सिमिलियन कोलबर्ट, उनकी कहानी आपको पता है ना। स्वेच्छा से नाजी कैंप में अजनबी की जगह मरना स्वीकार किया। तो यीशु का क्या था कथन, तो यहाँ पर उन्होंने पूरा कर दिया, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दे। ये कहानी सबको पता होनी चाहिए, यहाँ लिखी है, सबको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं, जो असली कहानी वही है, पढ़ लेना गूगल में या पूछ लो कहीं, ठीक है। तो वही बताना जो यहाँ लिखा अपन ने, कुछ और नहीं बोलना है ना। जीसस ने क्या कहा था ये, और इन्होंने वो करके दिखाया। कैसे, जब नाजी कैंप में थे तो किसी और को मरना था, उसके परिवार बच्चे थे, इसने बोला तुम इसको रहने दो, मुझे मारो, तो दे दी जान उसके लिए अपनी। फिर ये कौन है, फादर डेमियन, है ना, हाँ कोड़ी वाले ना, मलोकोई के सन डेमियन। फादर डेमियन के कार्यों को महात्मा गांधी, फादर डेमियन इनके काम देख के महात्मा गांधी इंस्पायर हुए, ये बता रहा है यहाँ पे, इनसे महात्मा गांधी इंस्पायर हो गए इनका काम देख के। तो अब इनकी कहानी क्या है, तो ये टापू था ना,
द्वीप था, आइलैंड, वहां पर कोढ़ियों को रख दिया जाता था, उनकी सेवा में इसने अपना जीवन अर्पित कर दिया और खुद भी कोढ़ रोग से मारे गए। अब ये फिर क्या है, कुष्ठ रोग फिर इनकी कहानी सबको पता ही है, स्क्रीन में चलती है। अब ये सब हो गया, तो यहाँ पर अगर यीशु बुला रहा है, यीशु तुम्हें बुला रहा, तो यीशु तुम्हें बुला रहा है, तो आप प्रभु से विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और जो बंदा यहाँ बोल रहा है वो ये प्रार्थना यहाँ पे लिखी है, सबको दिखाई देगी नहीं, जो हम बता रहा हूँ उसी को पता होना चाहिए कम से कम। क्या लिखा है प्रार्थना? हे ईश्वर, मैं आपके प्रेम को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हे यीशु, मेरे हृदय में आ जाइए, आमीन। आप उनके लिए कॉमन प्रार्थना खुद भी कर सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं आपके मन की इच्छा जो आप चाहते हैं प्रार्थना करना, प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए। आज उनका जन्म दिवस आप मना रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। अब उसके बाद हम जाते हैं इधर को, तो कुछ कलीसिया का इतिहास है यहाँ पे। कलीसिया मतलब कैथोलिक चर्च का इतिहास है यहाँ पे, ये सबको पता ही है, पढ़ लेना, ये सारी बातें तो बताने की बात नहीं है अभी, है ना। इसमें सब लिखा है, इधर आओ। इसमें कुछ बोलने वाली बातें, वो ध्यान से बोलना, सारी नहीं बताऊंगा मैं अभी, आप पढ़ लो ना, पढ़ लेना। इसमें इस पे ज्यादा जोर देना कि कब भारत में कलीसिया कब आई, वो बताना जरूरी है, ठीक। संत थॉमस आए और बार्थोलोमेवस आए, ये बताना जरूरी है, बाकी वो भी पढ़ लेंगे, आप भी कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे भारतीय संत, इंडिया से, हमारे यहाँ से जो संत हुए, ठीक है, ये तो इनकी जरा जगह भी पता कर लो तुम लोग। एक टास्क है तुम्हारे लिए, कहाँ के सबका नहीं लिखा, ये किधर थे भाई, भारत में ही थे, फलानी जगह, कहाँ थे, फलानी जगह, कहाँ थे, इस जगह, कहाँ थे, उधर, सिर्फ मदर तेरह सबको पता, कोलकाता, बाकी का नहीं पता कहाँ के, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कौन है? संत कुरियक एलियास कुरियाकोस चावरा, है ना। अरे सुनो पूरी बात, मैं इसकी जगह नहीं पूछ रहा, समझ में आ रहा? क्या नाम है इनका? कुरियाकोस। यहाँ पे लोग बोले कुआराकोस तो लोग थोड़े चक्कर में पड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको मालूम ही है, सेंट पीटर और क्या क्या सब चीजें है ना, ये सब आपको पता है। और यहाँ पे वीडियो चलता रहेगा, कुछ चर्च का हिस्ट्री का, कोई चीज का। और यहाँ पर जब आप लोगों को देखते हैं, इधर देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा, विधि विवरण ग्रंथ का। आज मैं तुम्हारे सामने आग और पानी, जीवन और मृत्यु, समझ रहे, दवाई और जहर, सब रख रहा हूं, निर्णय तुम्हारा है। एक डिसीजन मेकिंग कोर्ट है, यहाँ पे लगना चाहिए, लगेगा। तो यहाँ पर वो लिखा रहेगा, वो बोलना है, आप चाहे तो बोल दे, वो पढ़ लेंगे, है ना। और यहाँ पर वो जो स्टिकी नोट लगाएंगे, कुछ क्या लिखा है, हटो आगे से थोड़ा, इस क्रिसमस क्या आपने यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित किया? तो कुछ थैंक्स आप देना चाहते हैं, कुछ आपकी प्रेयर या कुछ विशिंग नोट कुछ लगा देंगे, रखे जाएगा, ऐसा कुछ प्लान है ना। QR कोड ना, QR कोड, इनमें जब स्कैन करते हैं मोबाइल से, तो इस पूरे का संक्षिप्त शॉर्ट समरी उसमें आ जाएगी उनके मोबाइल में, तो आप पढ़ लीजिए, बाद में दूसरों को भी भेज सकते हैं। और यहाँ पे लगाया जाएगा कहीं पे, इधर या इधर। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं, नव वर्ष मंगलमय हो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, प्रभु आपको आशीष दे। अब लीजिए, यहाँ से निकल लीजिए।